तो ये जो 26 मीटिंग इनके हुई थी अकाली दल के साथ कांग्रेस की, तो हर बार मतलब ऐसा होता था कि जब ये लोग समझौता के लिए आते थे, तो इन्होंने इन्होंने एक्चुअली वो कर रखा था कि हरियाणा और ये राजस्थान के मुख्यमंत्री थोड़ा कुछ तो पंगा लगा देंगे। तो हर बार मतलब कुछ ना कुछ ये पंगा करके उसको कर देते थे खत्म। तो धीरे धीरे मतलब वो ऐसी स्थिति बन गई कि फिर भिंडरवाले जो है बेसिकली वो तो बहुत ही ग्रू मोर देन हिज साइज ना। तो क्या हुआ कि ही स्टार्टेड हैविंग गनमैन अराउंड हिम। और फिर जो है बहुत सारे लोगों को, जैसे पंजाब केसरी, यू टॉक्ड अबाउट पंजाब केसरी पर्सन की। और फिर एक अटवाल करके वो थे, क्या बोलते हैं, पुलिस में ही वॉज लाइक अ डीजी और कुछ तो मतलब हाई रैंकिंग थे। ही वॉज बेसिकली आफ्टर ये दिस गाय, एंड ही वांटेड टू भिंडर वाले मतलब उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी। तो हम्म। भिंडर वाले ने फिर जब एक इनको बात हुई ना, एक एक अकॉर्ड में, मतलब एक बातचीत में उन्होंने बोला कि भाई मेरे को ये बंदा आने को मेरे से माफी मांगे, मतलब बेसिकली। तो सबने बात करी, कांग्रेस ने बात करी, तो ही वेंट टू देयर। बट जो भी हुआ मतलब ही वेंट देयर बट माफी नहीं मांगी। तो व्हाइल ही वाज कमिंग बैक, इसके गुंडों ने बेसिकली किल्ड अटवाल जी। और उनको बेसिकली उनकी लाश जो है ना वहां पे 2 घंटे तक पड़ी रही गोल्डन टेम्पल में। एंड नो बडी एक्चुअली केम नियर हिम, और किसी ने बचाया कुछ करा। इट वॉज मोर ऑफ अ स्टेटमेंट कि तुम मतलब जब पुलिस में इतना बड़ा अधिकारी को मार सकता हूं मैं, तो बाकी की औकात क्या है। मतलब और ये इसमें पूरा कांग्रेस की भी मतलब पूरी है कि उन्होंने कराने नहीं दिया ताकि भिंडर वाले को सपोर्ट मिले, मतलब उसका कद ज्यादा बढ़े। तो पूरा मतलब प्रशासन जो है कुछ नहीं किया 2 घंटे तक। फिर देन दे टुक हिज बॉडी एंड उसकी फिर जो उनकी जो अंत्येष्टि होती है, उनके जो बोलते हैं ना, उसमें भी मतलब कुछ नेता वगैरह कुछ खास गए नहीं। तो मतलब इट वाज लाइक पूरा मतलब ये पूरा मतलब शुरू से इनका चालू हुआ था। फिर क्या हुआ कि जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो इन्होंने क्या किया कि बात करी कि वी हैव टू डू एन ऑपरेशन इन गोल्डन टेम्पल। तो पहले तो एक बार बात हुई थी कि भिंडर वालों को हम एक्चुअली उठा लेंगे। ये एसएसएफ स्पेशल फोर्सेस जो होती हैं, उसमें टिबेटन्स वगैरह भी होते हैं उसमें, कि उनके थ्रू कमांडोज वगैरह वो जाएंगे। और ये एक प्रपोजल था कि उसमें उठा लेंगे एंड विल बी वेरी स्मूथ ऑपरेशन, बहुत कम लोग मरेंगे। बट उस समय जो है इंदिरा गांधी ने रिजेक्ट कर दिया कि अरे नहीं नहीं, हम लोग गोल्डन टेम्पल को नहीं जा सकते, एंड हम लोगों को नहीं मार सकते। बट अल्टीमेटली जब ये ऑपरेशन हुआ, उसमें कितने लोग मरे मतलब दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो जब ये बेसिकली मतलब आउट ऑफ हैंड हो गया, और 84 के पास जब ये मतलब इन्होंने देखा कि अरे अभी राइट टाइम है, क्योंकि 85 में चुनाव होने थे। तो इन्होंने कहा अब ये राइट टाइम है, हम ऑपरेशन करेंगे, भिंडर वाले को मारेंगे। और किसी भी हालत में उसको मतलब जो है जिंदा नहीं पकड़ना था। तो उस समय इन्होंने क्या किया कि ये इन्होंने आर्मी को बुलाया। तो उस समय जनरल वैद्या थे। जनरल वैद्या ने बेसिकली बात करी, उन्होंने पूरा ऑपरेशन बनाया। और ही रिजेक्टेड अगेन, जनरल वैद्या रिजेक्टेड कि भाई हम लोग ऑपरेशन कमांडो ऑपरेशन नहीं करेंगे, विल हैव फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन। और जनरल सुंदर जी को इसका इंचार्ज इंचार्ज बनाया। तो हम्म। जनरल सुंदर जी जो है, ही वॉज अ वेरी केपेबल पर्सन, बट ही वांटेड टू बेसिकली पुट हिज स्टैम्प एंड मतलब कि ना कि मैं बिल्कुल जाके मतलब इनको मार के पूरा एक दिन में ही खत्म कर दूंगा सब कुछ। एंड मतलब अपना कांग्रेस में भी मतलब फिर इंदिरा गांधी के सामने आई माय स्टेचर विल ग्रो। तो वो सब था। तो बेसिकली सुंदर जी, जो जनरल सुंदर जी थे, उन्होंने मतलब ब्रार, जनरल ब्रार को डिप्यूट किया उधर। एंड ही वाज लाइक बेसिकली
who was looking after the operation. तो जनरल ब्रार ने वहां पे जो किया कि he actually started from the front, एंड उसमें इन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या की कि इन्होंने पहले दो गलती की, एक तो फ्रंट से की और दूसरी इन्होंने एक्चुअली दूसरी ये गलती की कि इन्होंने शहीद दिवस में किया, जिसमें जो है बहुत सारे लोग मतलब गोल्डन टेम्पल में जाते हैं, उसमें मतलब मैक्सिमम लोग जाते हैं उसमें। तो अगर ये पीछे से एक्चुअली अटैक करते, गोल्डन टेम्पल को थोड़ा सा नुकसान होता पीछे से, एंड दे वुड हैव डायरेक्टली गॉन टू अताल तक, पकड़ लेते भिंडर वाले को एंड दे कुड हैव डन इजीली। बट हम्म। इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हमें जो है पीछे से नहीं करना, इंदिरा गांधी ने रिजेक्ट कर दिया वो कि नहीं उसको नहीं करना। तो देन दे एक्चुअली डिड द फ्रंटल असॉल्ट, और उसमें जो फर्स्ट जो गए ना, उसमें बहुत सारे लोग मर आगरा वाले गए। मारे। देन हाँ। दे हैड टू एक्चुअली कैलिब्रेट, और उसमें फिर क्या हुआ कि ये जो है इन्होंने दूसरी चीज इन्होंने नहीं समझी थी कि जो एक्चुअली 84 तक जो से पहले इन्होंने क्या किया कि ये मतलब टू फोर्टिफाई गोल्डन टेम्पल, दे स्टार्टेड गेटिंग आर्म्स इनटू गोल्डन टेम्पल, और पुलिस ने उसको नजरअंदाजा किया कि भाई जो है बेसिकली वो बिल्डर वाले को ऊपर करने के लिए था ना, तो दे ओवरलुक्ड इट एंड सारे आर्म्स वगैरह चले गए। इन द हम्म। मीन टाइम क्या हुआ कि ये जो जनरल शाबक सिंह थे, उनका बेसिकली मतलब ही वाज अ ग्रेट जनरल यार। बेसिकली वी वॉन द बांग्लादेश वॉर, 1971 वॉर, बिकॉज ऑफ हिम, लाइक बिकॉज ही ट्रेंड मुक्ति बाहिनी, और बहुत बड़ा हाथ था उनका। फिर वो उनका क्या था, ही वाज लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। उनका एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ मतलब ठीक से नहीं हुआ, तो बेसिकली एक सड़े से मतलब एक पुराना वो था कोई रूल इंडियन आर्मी में, जोंगा, बेसिकली ही गॉट अ जोंगा फॉर हिज हिमसेल्फ, तो उसके लिए ही वाज शोन एज लाइक ही डिड अ करप्शन फॉर गेटिंग द जोंगा। मतलब बहुत ही मतलब बोलते हैं ना कि वाहियात कई किस्म के वो थे वो, मतलब इल्जाम उन पे। एंड हम्म। ही वाज मेड अ स्केपगोट, एंड ही वाज बेसिकली लाइक कोर्ट मतलब कोर्ट मार्शल्ड और ये सब जो है। तो नहीं, कोर्ट मार्शल नहीं, बट आई थिंक ही वाज बेसिकली डिसमिस्ड, एंड ही हाँ, डिसमिस हो गया था, वो पेंशन वेंशन खत्म हो गई थी। पेंशन भी नहीं दी गई थी। हम्म। तो हम्म। उससे उनका बहुत मतलब मन मुटाव मतलब मन उचट गया, एंड ही लेटर ऑन मतलब आई थिंक भिंडरवाले मस्ट हैव कॉन्टेक्टेड हिम, एंड ही जॉइंड भिंडरवाले's movement. And what he did was in that time, during 84, he fortified Golden Temple अकाल तख्त, and he like और सारे लोगों को उन्होंने ट्रेनिंग दी। और मतलब पूरा मतलब ही वॉज अ मास्टर एट इट यार। मतलब पूरा मुक्ति बाहिनी को जो मतलब पूरा देश आजाद कर सके, तो उनके लिए छोटी मोटी चीज क्या थी। तो हम्म। मतलब दैट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई एक्चुअली कैन नॉट फॉरगिव मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट एंड इंदिरा गांधी फॉर सच अ ब्रिलियंट गाय। मतलब ऐसे जो इतने ब्रिलियंट गाय को मतलब यू हैड टू एक्चुअली मेक हिम गो अगेंस्ट द स्टेट। मतलब उसके लिए मतलब यू डोंट हैव वर्ड्स फॉर इट, तुम बोल ही नहीं सकते, मतलब कोई माफी नहीं है इस चीज के लिए। तो और फिर दूसरे फिर ये जो इन लोगों ने मतलब फिर आर्मी जब ये जनरल ब्रार अंदर घुसे मतलब अटैक किया, तो इन लोगों ने सोचा कि अरे सिक्स हैं मतलब अनट्रेंड लोग हैं, कितने इन लोगों को करेंगे। तो दे फुल फ्लेज उन्हें किया, बट दे वर ट्रेंड। और जट सिख होते हैं यार वो, तो मतलब दे आर लाइक वेरी मतलब अपने पूरा मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं ना। और आर्मी में भी ऐसे ही होते हैं। तो जब उनके हुआ कि भी हमारे पंथ के लिए खिलाफ हैं, तो उन लोगों ने मतलब पूरा अपनी जान लगा दी। एंड 3 दिन के लिए 3 दिन तक इन लोगों ने मतलब लड़ाई करी, और उसके बाद फिर टैंक्स वैंक्स घुसा दिए, विजंता टैंक से मतलब इन्होंने बमबारी की। और अकाल तख्त वगैरह मतलब पूरा खत्म हो गया था उस समय। मतलब और एक स्वर्ण पूरा मंदिर को खंडर 3 बना दिया था साइड से अटैक करना गोल्डन पड़ा। टेम्पल को। तो जो 3 साइड मतलब से लोग अटैक कह करना रहे थे पड़ा। कि मतलब पीछे के दीवार से मतलब मैं को नहीं करना है, उन्होंने पूरा खंडर बना दिया था बेसिकली उसको, गोल्डन टेम्पल को। और कितनी जाने गई यार, कितनी जाने मतलब बोलते हैं कि मतलब गवर्नमेंट फिगर तो कुछ भी नहीं है। मतलब जो इंडियन आर्मी की मतलब कितने सारे लोग मरे, और फिर गोल्डन टेम्पल में इन्होंने वो भी नहीं किया, मतलब किसी को वार्निंग में नहीं दी कि तुम निकलो निकल जाओ या कुछ करो। सारे जो अंदर थे सब ट्रैप्ड हो गए, सब मर गए। मतलब फिर जब ये 3 दिन बाद मतलब
विजेंता टैंक में से जब इन्होंने बमबारी की उसके बाद अंदर घुसे हैं, तो बोलते हैं कि ये बेसिकली क्या हुआ कि इन लोगों को मिला, भिंडरवाले, ये शाहबेग सिंह वगैरह सब, देवर लाइक डेड। बट कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि दे कैप्चर्ड भिंडरवाले एंड ऑल दीज, अमरीक सिंह, तीन चार लोग जो थे, एंड दे टॉर्चर्ड देम एंड देन दे एक्चुअली किल्ड हिम। पता नहीं, मतलब जो वो तो भगवान ही जाने कि क्या हुआ था, बट वट एवर इट इज, लाइक दैट्स इनकॉन्सिक्वेंशियल, बिकॉज अल्टीमेटली जो भिंडरवाले के साथ हुआ, दैट इज लाइक नो बडी इज लाइक, इतना कोई बड़ी, मतलब ठीक है, वो जो भी है, मतलब अच्छा नहीं हुआ, जो भी है बात अलग है। बट बट ये जो उसके बाद बेसिकली जो इनका हुआ ना, तो क्या हुआ कि जब ये ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हुआ, तो इंदिरा गांधी मतलब वाज बेसिकली अ बिग लीडर। और इसके पहले भी जब, मतलब जब ये बातचीत हो रही थी ना, तो इंदिरा गांधी बातें में बोलती थी कि देखो, ये सब भंडारा बहुत बड़ा हो चुका है, एंड दे विल किल मी एक्चुअली फॉर दिस। तो ही न्यू अबाउट इट एंड शी वॉज वेरी अप्रेंसिव, बट शी सेड कि मेरे बच्चों का क्या होगा, ये सब। तो ये भी कुछ लोग बोलते हैं कि राजीव गांधी वॉज इनोसेंट, इनको कुछ नहीं है, संजय गांधी वॉज देयर। बट एक्चुअली संजय गांधी की डेथ के बाद ये अकबर रोड के गैंग ने राजीव गांधी को भी इंक्लूड कर दिया था, एंड ही वॉज फुली अवेयर ऑफ थिंग्स लाइक व्हाट विच वाज डन। ही वॉज नॉट मे बी लाइक इतनी, मतलब अवेयरनेस नहीं थी, तो फौतेदार वगैरह में भी उसको, मतलब राजीव गांधी को, मतलब दे यूज टू मैनिपुलेट हिम और जो भी रहा होगा। बट ही वॉज फुली अवेयर व्हाट इज गोइंग ऑन 84 तक, मतलब इनका जो भी ऑपरेशन था, ये हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख का जो खालिस्तान मूवमेंट को आगे बढ़ने का था, ही वॉज फुली अवेयर ऑफ इट। तो फिर उसके बाद जब ये ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हुआ, तो सिखों में बहुत, मतलब बेसिकली इसका वो था, प्रतिरोध मैंने इन्होंने दिखाया, बहुत मतलब गुस्सा था, एंड वाजिब भी था। मतलब इन्होंने जो 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 इन्होंने मतलब बेसिकली गोल्डन टेम्पल में टैंक्स वैंक्स आर्मी भेजी, उसको मतलब दैट वाज नॉट नीडेड। उसको मतलब नो बडी कैन एक्चुअली कंडोन दैट, मतलब हम लोग, शर्मनाक चीज है एक्चुअली वो हमारे लिए, मतलब सारे लोगों के लिए, नॉट इवन, नॉट ओनली सिक्स, बट इवन हिंदू मुस्लिम सबके लिए एक, मतलब शर्मनाक चीज है, जो मतलब इतने बड़े, मतलब सिखों के जो हमारे, मतलब सब गुरुओं के वो हैं, भाई हमारे भी तो गुरु हैं ना सब। तो उनके लिए मतलब जो गोल्डन टेम्पल में इन्होंने भेजा है, उसको ध्वस्त करा है, मतलब उसका कोई माफी नहीं है एक्चुअली। बट खैर उसके बाद जो भी है, खालिस्तानियों को, पाकिस्तान को क्या चाहिए था, मतलब पाकिस्तान को तो परफेक्ट प्लेटफॉर्म मिल गया। उससे पहले तो मतलब ये ऐसी टुच्चर पुच्चर मतलब चीजें करते थे, बट इस खालिस्तान मूवमेंट का जो इन्होंने किया, ऑपरेशन ब्लू स्टार किया, और ये जो कांग्रेस ने पूरी गंद मचाई है, उसकी वजह से पाकिस्तान को परफेक्ट प्लेटफॉर्म मिल गया। जियाउल हक था उस समय प्रेसिडेंट, तो उसको पूरा हम्म। मतलब एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म मिल गया, उसने पूरा फिर इसको बुनाया। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये 1984 के बाद जो मतलब ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, उसके बाद इन लोगों ने मतलब वहाँ पे बहुत मतलब टेंशन्स बढ़ गई, बहुत चीज़ें हो गई। और ये भी हो गया कि मतलब इंटेलिजेंस को भी था ये कि भाई सिक्स को मतलब जो है थोड़ा ये बॉडी मतलब ये मतलब बहुत नाराज हैं। तो इसमें क्या हुआ कि ये सतवंत सिंह और बीएन सिंह, वो जो थे ना दो, जिसने मारा है अल्टीमेटली इंदिरा गांधी को। तो उस समय क्या हुआ कि जस्ट बिफोर वन डे, दे वर लाइक, कुछ दिनों पहले somebody saw like सिख बॉडीगार्ड फॉर इंदिरा गांधी। तो रॉ में और इंटेलिजेंस में इन लोगों को हटा दिया गया कि भाई क्या तुम कर रहे हो, दिस इज परफेक्ट इस समय कि भाई इंदिरा गांधी को मारने के लिए, दिस इज परफेक्ट थिंग इफ व्हाट यू आर डूइंग। बट क्या हुआ कि मे बी वोट्स का जो भी है, इंदिरा गांधी गॉट देम बैक। तो फिर ये किया, काओ थे रॉ में एक्चुअली, रॉ के मतलब उस समय एडवाइजर थे एक्चुअली इंदिरा गांधी के। तो ही सेड दैट इन दो, किसी भी टाइम पे दो लोगों को, दो सिखों को एक साथ मत जो है तुम एक साथ लाओ। तो फिर क्या हुआ कि
या एक दिन पहले 30 अक्टूबर को ये सतवंत सिंह ने बोला मेरी तबीयत खराब है, आई कैन नॉट डू दी ड्यूटी। तो दे चेंज द ड्यूटी एंड इन दोनों को 31 अक्टूबर को साथ में कर दिया गया। एंड विच वॉज परफेक्टली लाइक परफेक्ट फॉर द रेसिपी फॉर डिजास्टर बोलते हैं ना हम्म। जिसको। एंड देन दे गैंग्ड अप एंड दे एक्चुअली किल्ड इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी को मारा तो उस समय ये राजीव गांधी आई थिंक ही वाज इन सम टूर, तो तमिलनाडु या हैदराबाद में कहीं तो थे। देन ही वाज लाइक फ्लोन इनटू दिल्ली एंड पूरी इंतरिम मंत्रणा हुई एंड देन ही वाज मेड द प्राइम मिनिस्टर। लाइक लाइक ही वाज इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। और फिर उसके बाद पूरे मतलब दंगे चालू हो गए इनका। जो ये जो कमलनाथ फोतेदार और भगत, ये जो थे ना पूरा गैंग, इन लोगों ने अपना पूरा गैंग को एक्टिवेट किया और पूरा हम्म। इन्होंने दिल्ली में दंगे चालू कर दिए। और फिर वो दिल्ली से स्प्रेड होके और जगह भी स्प्रेड हुए, बट मेनली जो किलिंग्स हुई है ना सिखों की, वो हुई है दिल्ली में। और दिल्ली में मतलब इन लोगों ने क्या किया कि दे वर गिवन टायर्स, ओल्ड टायर्स और पूरे इंफ्लेमेटरी मटेरियल सबको लोगों को दे, दे वर गिवन दोज थिंग्स एंड देन कई सारे जैसे ट्रेनें आती थी, ट्रेनों को रोक के गए वहां से। कईयों सिखों को जो है निकाल के उनको जलाया गया। और फिर दिल्ली में भी मतलब जैसे कईयों को जैसे निकाल के दे वर गिवन द वोटर लिस्ट ऑफ पीपल, और उसके हिसाब से ये लोग गए घरों में और वहां से निकाल के। और कईयों मतलब बाजार से कितने सिखों को इन्होंने मारा है यार, व्हाट दे डिड एट दैट टाइम। और ये सब जो है कांग्रेस का गैंग ने जी किया है बेसिकली, ऐसा नहीं था कि हिंदुओं ने किया। हाँ, वो दैट वाज द तीन लोग कांग्रेस थे, गैंग दैट डिड इट। सज्जन कुमार, सज्जन जगदीश कुमार, टाइटल, जगदीश भगत, टाइटलर एंड एचके भगत। टाइटलर, ये सब भी जो थे ना इन लोगों ने मतलब बेसिकली किया है। और जो इन लोगों ने सिखों के साथ किया है उसकी कोई मतलब वो शर्मनाक है, मतलब सबसे बड़ी चीज। जो जैसे फर्स्ट शर्मनाक चीज जो थी वो तो गोल्डन टेम्पल में भेजने का था आर्मी को और डिस्ट्रॉय करने का था। बट उससे बड़ी चीज तो जो है मतलब इन लोगों ने जो सिख भाइयों के साथ हमारे के साथ किया है ना, सिखों के साथ हमारे सिख भाइयों के साथ जो किया है, उसके तो मतलब कोई माफी है ही नहीं है। मतलब इतना बुरी तरह से इन लोगों को मतलब जलाया गया और मारा गया। और उसका रीजन उसकी वजह से क्या हुआ कि बोलते हैं कि गवर्नमेंट एस्टिमेट तो मतलब बहुत कम है, बट कोई कहते हैं कि कुछ 5-6 हजार बोलते हैं, कुछ कहते हैं 15 हजार सिखों को मारा। मतलब दैट इज अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बचा मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया, बाकी तुम मतलब वो तो छोड़ ही दो 1947 में जो हुआ, बट इंडिपेंडेंट इंडिया में जो इन्होंने किया है वो तो मतलब उसका कोई माफी नहीं है। तो उसके बाद फिर ये जो दंगे हुए उसके बाद फिर ये खालिस्तान बहुत ज्यादा मतलब फिर तो इनके हाथ से निकल गया। फिर 84 में चुनाव हुए एंड ही गॉट बैक विद 3/4 मेजोरिटी। तो फिर इनका पूरा गैंग जो है इन लोगों ने मतलब पूरा किया। और फिर राजीव गांधी को इन्होंने पूरा मतलब एक तरह से ही वॉज न्यू, तो पता नहीं मतलब न्यू बोलो या जो भी बोलो, तो कबाल ने पूरा रन किया। एंड उस समय क्या किया 1984 में जो दंगे हुए थे, तो नरसिम्हा राव वॉज दी होम मिनिस्टर। तो उस समय हम्म। क्या किया ये कबाल ने कि अकबर रोड वाले कबाल जो था, इन्होंने बोला नरसिम्हा राव को कि इस समय दंगे हो रहे हैं, टू बेटर कोऑर्डिनेट द राइट्स और प्रिवेंट देम, हम जो है इसको पीएमओ से रन करेंगे। तो दे असर्व्ड द पावर्स ऑफ द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और मतलब उसके लिए वो लोग बोलते हैं कि नरसिम्हा राव ने कुछ क्यों नहीं किया, कि क्यों नहीं किया। नरसिम्हा राव के पास पावर ही नहीं थी भाई। तो मतलब जो बट ये है कि नरसिम्हा को राव कुड हैव रिजाइंड उसके लिए। मतलब मैं इतना बोल सकता हूँ कि ही कुड हैव रिजाइंड रादर देन बीइंग अ स्पेक्टेटर। तो पर खैर जो भी है वट एवर द लाइक उस समय जो भी मतलब उनकी गणित थी जो भी थी। बट ये उस समय जो पीएम इन्होंने पूरा मतलब पीएमओ से चलाया। तो मतलब इवन लाइक जैल सिंह वाज एक्चुअली इन, आई थिंक ही वाज इन सम अदर कंट्री, किसी दौरे पे गए थे। तो जब ही केम बैक राजीव गांधी को इन्वेस्टिगेट करना था ओथ ऑफ ऑफिस। तो उस समय इन्होंने जैल सिंह ने पूछा इससे
क्या बोलते हैं, ये राव से कि भाई क्या चल रहा है, तो राव ने कुछ बताया नहीं, नरसिम्हा राव ने। तो हम्म। बाद में फिर मतलब तुम इसकी चीज की देखो कि एक टाइम पे देयर वाज वन गाय लाइक इन दिस सिविल सर्विसेज, नरसिम्हा राव फोन जैल सिंह की प्लीज सेंड, प्लीज उनको बचा लो। तो जैल सिंह कह रहे तुम होम मिनिस्टर हो, तुम बचा नहीं सकते। बट खैर जो भी है, देन जैल सिंह सेंट हिज प्रेसिडेंशियल गार्ड, एंड उनकी वजह से वो मतलब बंदे को बचाया, गवर्नमेंट के कौन जो सा थे बंदा? बड़े हाई रैंकिंग, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, कौन क्या नाम था। बट तो मतलब ये तुम देख लो कि होम मिनिस्टर को पास कोई पावर नहीं है, एंड इट ऑल द पावर्स वर विद कांग्रेस पीएमओ, विद दिस कबाल दैट वाज इन अकबर रोड। तो मैं इसके क्यों बताना चाह रहा हूँ तुम्हें कि मतलब ये पूरा जो है कांग्रेस का षड्यंत्र था जो करा हुआ था, एंड पूरा हम्म। मतलब राइट फ्रॉम खालिस्तान का जो इन्होंने पूरा मतलब आग लगाई, और उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार, एंड देन दी सिख राइट्स, विच थ्री थिंग्स दैट एक्चुअली आर द कोर ऑफ खालिस्तान इशू, एंड ऑल थ्री ऑफ देम, उसमें तीनों में कांग्रेस का और इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा हाथ था। आई डोंट नो, इंदिरा गांधी मे बी लाइक शी वाज लाइक थिंग्स वर आउट ऑफ हर हैंड एंड द कबाल वाज रनिंग, या जो भी है शी वांटेड दिस, मतलब जो भी है, मतलब आई डोंट नो मतलब क्या हुआ, बट अल्टीमेटली शी इज फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपेंड एक्चुअली टू सिख ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो जो भी है, खैर उस समय मतलब बोलते हैं कि 15,000 तक हुए थे, आई थिंक। दिल्ली में ही बोलते हैं कि मतलब करीब 3,000 लोग मारे गए थे, और नेशन वाइड 3,500 ऐसे नेशन वाइड एस्टिमेट की गवर्नमेंट का है। बट लोग बोलते हैं 8,000 से 15,000 लोग मतलब मारे गए हैं। तो मतलब बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है। और फिर जो हम्म। ये दंगों के बाद मतलब बेसिकली जो हुआ, उसके बाद कई सारी कमिटीज बैठाई गई, जैसे देयर वाज वन लाइक, इसमें क्या हुआ, लाइक जो पुलिस पर्सनल थे, दे वर फुली लाइक इन्वॉल्व इन दिस। तो जैसे बोलते हैं कि लोगों ने फोन किया कि अरे हमारे घर चल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो पुलिस को अगर जैसे फोन किया, पुलिस बोलती है कि अरे हमारे को वो भेजो, जैसे किसी इंस्पेक्टर ने फोन किया कंट्रोल रूम में कि हमें फोर्स चाहिए, यहाँ पे इन लोगों ने दंगा कर दिया है। तो इन लोग बोलते हैं अरे जला है ना वो, एक्चुअली वो शॉर्ट सर्किट है, तुम छोड़ दो उसको, तुम जाओ अपने घर, तुम्हें इनकी परवाह मत करो, वो ठीक हो जाएगा, फायर ब्रिगेड आ जाएगी एंड दैट वुड बी फाइन। ऐसे मतलब फुली उसमें लोग वो थे मतलब उसके साथ मतलब दे वर हैंड इन ग्लव विद दैट। और उसमें कई सारे जो ऐसे थे सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स, जिनको बाद में इन लोगों ने प्रमोशन भी, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी दिया राजीव गांधी ने। और जब इंदिरा गांधी मरी थी, अगर किसी को भी डाउट है मतलब राजीव गांधी का इन्वॉल्वमेंट और कांग्रेस के इन्वॉल्वमेंट में, ही सेड लाइक जब भी बड़ा पेड़ गिरता है तो ये छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। तो मतलब ये तुम सोचो कि मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज सेइंग फॉर सिटीजंस ऑफ इंडिया कि ऐसे मतलब मैं हेल्पलेस हूँ, जिसके पास पूरी पुलिस फोर्स है, आर्मी है। तुम आर्मी मतलब गोल्डन टेम्पल में भेज सकते हो, बट तुम आर्मी जो है सिटीजन्स की रखवाली के लिए नहीं भेज सकते। और फिर जो है इसमें भी तुम मतलब तुम देखो कि जो फिर बाद में आई थिंक कमीशन वगैरह जो बने, 147 पीपल वर पीपल पर्सनल्स वर इंडक्टेड। आई थिंक लता मित्तल कमेटी थी 1987 में, और फिर बाद में जैन कमेटी, अग्रवाल कमेटी बैठी है 1990 में। बट सारी कमिटीज मतलब बैठी हैं, सबने जो भी किया, किसी ने भी मतलब इसको रिजॉल्व नहीं किया। और फिर जो भी मतलब जो भी इंडिक्ट किए थे पुलिस ऑफिसर्स, दे वर लाइक या तो वो बाद में मर गए या फिर उनको छोड़ दिया गया, लैक ऑफ एविडेंस। और कईयों को मतलब सीनियर पुलिस ऑफिसर्स लाइक आई सेड, दे वर प्रमोटेड लेटर ऑन। और ये सब मतलब मैं जो बोल रहा हूँ, दैट इज एक्चुअली, मैं अपने मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैं अगर किसी को जैसे बात करनी है, तुम इसमें कई सारी बुक्स वगैरह लिखी गई हैं, जैसे जीबीएस सिद्धू करके एक थे, अभी भी है मतलब, उन्होंने लिखा था, वो रॉ के एडिशनल सेक्रेटरी थे उस समय। तो ही वाज लाइक ही रोट बुक खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी। तो किसी उसमें पूरा ये मतलब उन्होंने पूरा लिखा है कैसे ही मॉनिटर्ड पुलिस वायरलेस सेट, वायरलेस की जो फ्रीक्वेंसी होती है, एंड ही हर्ड पीपल लाइक, ही सेज दैट आई कैन नॉट
आई कैन नॉट स्टेट व्हाट आई हर्ड इन दैट फ्रीक्वेंसी पुलिस के बारे में, मतलब कैसे, मतलब कॉम्प्लिसिट होके, मतलब स्टेट कॉम्प्लिसिट होके सिटीजन्स के खिलाफ हो सकता है। एंड देन वो भी है, जैसे काउबॉयज लिखा है, फिर बाय काउबॉयज ऑफ रॉ, उसमें थोड़ा काउ ये बी रामन ने लिखा है। फिर अमृतसर मिसेस गांधी लास्ट बैटल बाय मार्क टली एंड सतीश जेकब, he they have actually biographed these things. Kuldeep Nair, he was a journalist. He has actually, in his autobiography Beyond the Lines, he has put in that. और ये bloodshed in Punjab, sabotage by G.S. चावला है। और फिर संजय सूरी, like he was the journalist with ये इंडियन एक्सप्रेस, ही हैज एक्चुअली पुट इन मेनी पेपर्स एंड रिटन दैट। तो इसका मतलब बेसिक देखो, अभी तो बहुत सारे दिन हो गए हैं, एंड मेरे को ये समझ में नहीं आता कि बीजेपी की गवर्नमेंट हुई, उसके बाद वीपी सिंह की गवर्नमेंट हुई, इन सब में ने मतलब जो है इसको क्यों नहीं मतलब अंजाम तक पहुंचाया। दे कुड हैव एक्चुअली प्रोसिक्यूटेड द पीपल, एंड मतलब इनको कुछ तो मतलब देते ना भाई, तुम इसका तो कोई खामियाजा किसके को कुछ नहीं कह सकता। देयर इज नो जस्टिस, लाइक वॉट एवर हैज हैपेंड नोबडी कैन डू एनीथिंग अबाउट इट, लाइक उनको मतलब किस तरह से जस्टिस हुई। बट अगर इन लोगों को, परपेट्रेटर्स को अगर तुम जस्टिस कर सकते थे, तो एटलीस्ट तुम ये तो कर सकते थे कि भाई तुम मतलब कुछ तो उनको सहानुभूति या कुछ तो तुम उनको मतलब जस्टिस दे सकते थे। इन लोगों ने कुछ नहीं किया। और आज की डेट में मतलब इतने सालों के बाद भी तुम देखो, कुछ भी मतलब कोई जस्टिस नहीं हुई है उनके साथ। 40 42 साल हो चुके हैं। मतलब 40 साल तुम सोचो, अगर 1984 के दंगों के बाद उसके मतलब क्या हुआ है। तो मोस्टली मेनी पीपल वो लाइक दे माइग्रेटेड टू कनाडा, दे माइग्रेट टू यूके, ऑस्ट्रेलिया, सम ऑफ देम। उसमें कुछ लोग मतलब अभी जो है वो खालिस्तान के प्रोपोनेंट्स हैं। मेजोरिटी अभी भी जो है इतना होने के बाद भी दे डोंट एक्चुअली, दे आर स्टिल विद इंडिया, और वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, मतलब इतने सब होने के बाद भी। और ये एक्चुअली एक खालिस्तान का जो डायस्पोरा की बात करी हमने, वो तो एक रैकेट है ना। इसमें तुम देखो कि ये क्या था नाम उनका, भूल रहा हूँ मैं, सिमरजीत सिंह मान। ही हैज स्टेटेड दैट कि मेरे को अपनी पार्टी चलानी है, तो ही यूज टू टेक 30,000 रुपीज फॉर पर्सन टू, ऐसा कुछ 30,000 या कुछ मतलब लेते थे लोगों को लेटर लिखने के लिए कि दे हैव बीन प्रोसिक्यूटेड इन इंडिया एंड दे आर प्रोसिक्यूटेड, तो इनको ताकि असाइलम दे सके कनाडा में। और कनाडा अगर मतलब बेवकूफ लोग, इनके खालिस्तानियों को तो मैं सिख मानता नहीं, ये तो खालिस्तानियों के उसमें मतलब आ गए और झांसे में, और दे गॉट दोज गैंगस्टर्स इनटू कनाडा। और अभी कनाडा में जो क्या है, कनाडा में ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी ना कनाडा में, इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये एक्चुअली इनके लिए बहुत बड़ी, जैसे पाकिस्तान में अभी ये खामियाजा भुगत रहे हैं ना, अभी ये कनाडा में भी भुगतेंगे देखना। तो ये जो है अभी यो अभी सब कर रहे हैं कि अरे ये अभी पन्नू जन्नू ये जब जो अभी हैं, दे आर वेरी लाइक माइनॉरिटी। बट मतलब मैंने जो ये जब पढ़ रहा था मैं इनकी बुक्स, मेरे को मतलब रोंगटे खड़े हो गए थे यार। मतलब मेरे को रोना आ गया था कि ये इन्होंने क्या किया है एक्चुअली कांग्रेस ने। मतलब ये कोई भी मतलब इंडियन अगर उसको पढ़ रहा है ना इन सब चीज़ों को, वो इन सब चीज़ों को मतलब इन सब जो कांग्रेस ने किया है, इंदिरा गांधी किया है, हम लोग उसको मतलब कभी माफ नहीं कर सकते। ये मतलब डेफिनेटली। और देखो अभी भी चीजें हैं। अगर अब तुम देखो कि जैसे 2015 में एक इवेंट हुई थी, तो 2015 में क्या हुआ कि फरीदकोट गुरुद्वारा पे, वहां पे गुरु ग्रंथ साहब चोरी हो गए। सडनली कैसे हो गए? अब गुरु ग्रंथ साहब चोरी हो गया, और उसके पेजेस थोड़ा सा मतलब जो बेअदबी कहते हैं पंजाबी टर्म में, वहाँ गुरु है ना, गुरु वो तो साहब गुरु गोविंद के साहब साथ को लास्ट बेअदबी गुरु हुई। माने थे हाँ। ना। हाँ। तो अब वहाँ बेदबी हुई। अब बेदबी हुई तो वहाँ फिर से शुरू होने लग गया। फिर एक एक एक्टर थे, अपना दीप सिद्धू देव एक्टर, सिद्धू। उसने हाँ हाँ। उसने फॉर्म किया अपना कि वारिस पंजाब दा वारिस करके एक पंजाब दे। ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की। अब वो दीप सिद्धू का फिर एक सडनली ड्रामेटिक वे में रोड साइड पे एक्सीडेंट होता है।
राइट। नहीं, वो तुम तो देखो ना कैसे तुम, वो ये मर तुम जाते देखो हैं। कि बीजेपी की गवर्नमेंट है एंड दे अलाउड दीप सिद्धू टू हर्ल द खालिस्तान फ्लैग इन रेड फोर्ट। हाउ कैन दैट बी पॉसिबल, यू टेल मी। हाँ, और वो मर जाते हैं ड्रामेटिक वे में। फिर सडनली ये आ जाता है, ये अमृतपाल। अमृतपाल आ जाते हैं दुबई से। और अमृतपाल आते हैं, और वो तुम्हारा वारिस पंजाब दा वाले का पूरा वो हेड हो जाते हैं। कोई कुछ जानता नहीं, कोई कुछ नहीं, सडनली तुम कहाँ से आ जाते हो। और अमृतपाल का देखो, वो पूरा बिल्डर वाला की कॉपी कर रहा है, तो उसकी ड्रेस हाँ हाँ, उसने अपनी स्टाइल, उसकी एक्चुअली पूरी दाढ़ी वाड़ी वैसी कर दी कि मैं वैसी दिखूं। हाँ। तो सब कुछ वो क्या, सडनली उसको ह्यूज सपोर्ट मिलने लग गया 2022 में, उसका इतना बड़ा सपोर्ट हो गया अमृतपाल सिंह का। अब वो गवर्नमेंट ने जो है उसके कोई चार्जेस वार्जेस था, वो उसका तूफान सिंह मोडस करके ऑपरेंडी अमृत भी का। है कि पाकिस्तान ड्रग्स भेजता है। ये लोग ड्रग्स उस लोगों को, बच्चों को जो है ड्रग्स सप्लाई करते हैं, और ये फिर उनको इंडोक्ट्रिनेट करता है अपने उसमें। हाँ, और अब जो है ये कोई तूफान सिंह करके उसका फ्रेंड वेंड था, उसको पुलिस ने किडनैप किया, अरेस्ट कर लिया। अब देखो, इतनी मौत गई, इतनी मौत गई, वो अमृतपाल सिंह आगे आगे सिर पे गुरु ग्रंथ साहिब रख के, और पुलिस कुछ कर ही नहीं पाई। और वहां से उसको निकाल के लेके चले गए। वही तो, हमने वही तो मेरे को समझ नहीं आता। मतलब ये क्या हो रहा है वो और मतलब, और क्या आप है कि गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करती है ना, एक टैसिट सपोर्ट तो है ही। हाँ, सिख सिख कम्युनिटी को का क्या होता है कि वो अपने रिलीजन के लिए इतने सेंसिटिव हैं, उससे वो दे आर वेरी इमोशनल, तो इसमें वो। एक्चुअली सिख मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि 90%, 95% है, 99% एक्चुअली सिख जो है ना, दे आर देशभक्त। और वो जो है ना ऐसे इन सब चीज़ों में नहीं होते। ये जो 1-2% हैं, ये वारिस पंजाब दे और ये सब जो अमृतपाल के चंगुल में आ गए हैं ड्रग्स के उसमें। और ये जो दूसरी चीज है जो इमिग्रेशन रैकेट इन्होंने किया है। अब कोई अगर तुम्हारे को लेके आ रहा है कनाडा और यूएस में, अब मेरे को अगर मेरे को कोई लेके आएगा, तो मैं तो उसके अंडर हो ही जाऊंगा ना कि अगर कहीं प्रोटेस्ट होगा तो मेरे को जाना ही पड़ेगा भाई। वो कहेगा साले तुम मैं तो मेरी नहीं तेरी पोल कर दूंगा। करना तो पड़ेगा ही ना वो तो। दैट इज व्हाट दे हैव हम्म टू डू। तो ये जो गुरुदन साहब ये इन्होंने मतलब लेके गए, इनमें बहुत कम लोग हैं, मतलब जो तुम बोल रहे हो ना, बहुत कम लोग थे कि भाई जो इन्वॉल्व थे इसके, इन्होंने मतलब अपने गनमैन करके उसको मतलब किडनैप किया जो। हम्म। तो अब ये अमृतपाल का अदर एपिसोड है, अब इसको क्या है, अभी तो अरेस्ट वगैरह हो चुका है। डिब्रूगढ़ में डाल रखा ना उसको तो। हाँ, तो अपना भी वही है कि अब फिर से वही ये खालिस्तान शुरू हो रहा है। वही है ना, और तुम देखो, मैं वही बात करी थी शुरू में भी कि अगर हम हिस्ट्री से नहीं सीखते ना, तो फिर हम हिस्ट्री को दोहराते हैं। और जो हम्म 84 में और 90s में जो बेसिकली जो टेररिज्म का हुआ था, जब बेसिकली उस समय हिंदुओं को पकड़, दोनों उस समय, बाद में तो टेररिज्म में तो खैर हिंदू सिख दोनों मरे थे, बट 84 में तो वो जो भी था वो तो शर्मनाक था खैर। बट ये जो बाद में मतलब हिंदू सिख जो बाद में मरे हैं टेररिज्म की वजह से और पूरा लोगों ने झेला है, लोग भूल गए हैं। मतलब ये जो नई जनरेशन है ना, उनको पता नहीं है कि व्हाट द लास्ट जनरेशन वेंट थ्रू। और ये जो है, अगर तुम हिस्ट्री को नहीं सीखोगे, हिस्ट्री से नहीं सीखोगे, तो हिस्ट्री को तुम दोहराओगे। और इसमें पाकिस्तान ने पूरा अपना, और इवन वेस्टर्न कंट्रीज जो है उसको भी मतलब, क्योंकि दे वांट सम लेवरेज विद इंडिया ना, तो उनको भी वो भी मतलब फिर उसको करने देते हैं। ये तो यूएस में तुम सोचो, वो कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे हम जो है ये सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने मतलब काउंसलेट में कर दिया था। ये अगर किसी और पे होता, अगर इंग्लैंड के उसमें या यूके के उसमें होता, दे वुड हैव अलाउड इट। वही है ना, इंडिया के हिसाब से फिर वो कुछ कर नहीं देते। तो बट ये सबसे बड़ी चीज है कि इनको एक्चुअली अभी, इसका तो देखो हल तो अभी यही है, दे शुड एक्चुअली फॉर्म अ ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, जो जैसे साउथ अफ्रीका में किया छोटे स्केल में, यहाँ पे इनको एक बड़े स्केल में करना पड़ेगा। सब बहुत लोग मर गए हैं, बट बहुत लोगों को पता भी है, अभी भी पता है कि क्या हुआ है। तो लोगों को एमनेस्टी देके तुम बोलो कि भाई लोग सामने आए, बताओ तुमने क्या किया, बात बताओ उस समय क्या हुआ था एग्जैक्टली exactly, क्या था उसको डॉक्यूमेंट करो, माफी मांगो। एज अ नेशन वी शुड एक्चुअली अपोलोजाइज टू द सिख ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि भाई पार्लियामेंट में आई थिंक गवर्नमेंट शुड अपोलोजाइज
अनकंडीशनली कि जो मतलब हुआ है, और उसके बाद फिर आई थिंक कुछ तो मरहम दे करना पड़ेगा यार। तुम सिख भाइयों को कुछ तो दो। मतलब कैसे वो कहें कि भाई हम जो है, हमारे साथ जो हुआ था वो गलत नहीं है। तो उसके लिए कुछ तो तुम मतलब करना पड़ेगा ना। तो ट्रुथ एंड कमीशन आई थिंक करना पड़ेगा। एंड कुछ एंड सम पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि भाई जम्मू कश्मीर में होना चाहिए। दैट इज ऑल्सो ट्रू। खैर उसके दिन किसी और दिन बात करेंगे। बट ये जो इसका आई थिंक देयर इज ओनली वन सोल्यूशन कि भाई इसको मतलब अपोलोजाइज करो। और ये जो है टीआरसी बिठाओ। एक सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह जो है आइदर रिटायर्ड और करंट, उनको बोलो और अब सबको एमनेस्टी दे दो कि भाई ताकि सब लोग जो है अपना फ्रीली मतलब कर सके डॉक्यूमेंट की क्या हुआ उस समय। ये बात तो है। तो मतलब ये है कि मतलब हमें इसको, वो ये है कि, बट मुझे मतलब ये समझ में नहीं आता कि प्रेजेंट जो बीजेपी गवर्नमेंट है, इतना सब जानने के बाद कि कांग्रेस ने जो किया है, और कांग्रेस मतलब छोटी छोटी चीजें में उनके पीछे पड़ जाती है, तो ये जो इनको हक देना चाहिए सिख भाइयों को, वो क्यों नहीं कर रहे इसको। मतलब ठीक है, सज्जन कुमार को उन्होंने अंडर किया, इन्होंने 550 गुरु पर्व मनाया, मतलब बहुत चीजें की हैं। बट ये भी तो तुम्हारा कर्तव्य है कि भाई तुम अपने सिटीजन्स को लिए जस्टिस करो, उनको मतलब ठीक से खत्म करो इसको। ये चीज मेरे को समझ नहीं आती कि बीजेपी क्यों नहीं कर रही है। वो पॉलिटिकल है इशू, क्या कर सकते खैर वही है कि हम यही सोच सकते हैं कि भाई ठीक से हो जाए, हमारे भाई बहन जो है सब कुछ समझें कि भाई खालिस्तान इज नॉट द वे टू गो। इंडिया उतना ही उनका जितना बाकी सबका है। तो कोई तुम्हारे से इंडिया नहीं मांग सकता, या तुमसे कोई इंडिया नहीं छीन सकता। तुम उतने ही सिटीजन हो जितने बाकी हैं। तो तुम मतलब ये बात समझो। और सब समझते हैं आई थिंक। सब लोग हैं, ये कुछ उक्की तुक्के हैं जो पाकिस्तान के बहकावे में आ रखे हैं, जो आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई गेस हो जाएंगे ठीक। दैट इज जस्ट द होप वी हैव। हैं? ठीक है फिर। बस यही है आई थिंक हमारा। इसको आई थिंक लंबा हो गया तो जस्ट पुट इट इन अ 2 पार्ट सीरीज। हाँ, 2 पार्ट सीरीज में उसको। चलो ठीक है फिर। ठीक है फिर। ठीक है चलो।